एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई गरीब कंट्री है, वो रिच कंट्रीज के मॉडल को कॉपी करके थोड़ा बहुत ग्रोथ अपनी कंट्री में क्यों नहीं ले आते? देखो इसका आंसर ये है, जब हम किसी रिच कंट्री को देखते हैं ना, किसी पावरफुल कंट्री को देखते हैं, तो हमें दिखाई देती है वहाँ पर स्मार्ट सिटीज़, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सब चीज़ें दिखती है, राइट? पर हम ये नहीं समझ पाते कि ये सब चीज़ें बिल्ड कैसे हुई। ये सब चीज़ें बिल्ड होने में वहाँ पर 100-200 साल की मेहनत होगी आराम से। क्योंकि वहाँ की जो कानूनी व्यवस्था होगी, पहले तो वो बहुत स्ट्रांग होगी। क्योंकि कानूनी व्यवस्था जिस कंट्री में स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे लोगों का सरकार पे भरोसा उठ जाता है। वो सरकार पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि कानून फिर ऐसा होता है कि भई अमीर लोगों के लिए, गरीबों के लिए है ही नहीं, तो ऐसा हो जाता है। प्रॉपर्टी राइट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लोगों को बेसिक नेसेसिटी बहुत अच्छे लेवल पे मिलती है। तो ये सब चीज़ें होने के लिए सैक्रिफाइस कौन करता है? सैक्रिफाइस करती है गवर्नमेंट, लोग नहीं। लोगों को तो ये चीज़ें मिलती है, सैक्रिफाइस गवर्नमेंट कर रही होती है। ऊपर लेवल पे बहुत स्ट्रगल चल रहा होता है वहाँ पर। तो जो गरीब कंट्री है ना, वो गरीब कंट्री इसीलिए नहीं है कि वहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज़ है, कि उनके पास कोई कोयले की खदान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, गरीब कंट्री इसीलिए गरीब है क्योंकि वहाँ पे जो इलाइट लोग हैं और जो उनकी सरकार है, उन्होंने मॉडल इस तरह से सेट कर रखा है कि वो पावर ना कॉन्सन्ट्रेटेड रहे हमेशा। अब देखो, एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। कई लोग कल्चर को बहुत बोलते हैं कि किसी कंट्री का कल्चर, किसी कंट्री के रिसोर्सेज़, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप कोरिया का एग्ज़ाम्पल लो। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एग्ज़ैक्टली सेम कंट्री थी। सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन, सेम रिसोर्सेज़, एवरीथिंग सेम। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया 2 कोरिया में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ साउथ कोरिया। ऐसा क्या हुआ साउथ कोरिया में कि साउथ कोरिया से सैमसंग निकल रही है जैसी कंपनीज़, और नॉर्थ कोरिया से कुछ नहीं आ रहा है? क्या हुआ वहाँ पर? ओनली गवर्नेंस, सिर्फ़ गवर्नेंस का चेंज है वहाँ पर, और बाकी किसी चीज़ का चेंज नहीं है। तो किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट ही इतनी पावरफुल एंटिटी होती है कि उस कंट्री को शेप कर सकती है। लेकिन हाँ, एक ही पॉइंट होता है, क्या गवर्नमेंट अपनी पावर को जाते हुए देख सकती है नए मॉडल के लिए? बस यही एक सवाल होता है। क्या नए मॉडल से उनको लगता है कि ग्रोथ आ सकती है, भले इससे उनकी पावर कम हो रही हो, उनके जो मित्र लोग हैं उनकी पावर कम हो रही हो? अगर ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। इंग्लैंड का भी एग्जैक्ट सेम एग्जांपल है। इंग्लैंड की 400 साल की बहुत लंबी स्ट्रगल है, और उसी 400 साल की स्ट्रगल की वजह से इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो किसी कंट्री की ओनली गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। ये जो सारे पैरामीटर होते हैं, रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, आप ये साउथ अमेरिका की काफ़ी कंट्री देखोगे, वहाँ पर बहुत रिच थे वो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इन सब चीज़ों में। खत्म होके रह गई वो कंट्री, ओनली बिकॉज़ ऑफ देयर गवर्नेंस। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बता सकते हैं?